धन धन सतगुरु त्रैसरा। सर जी 2 मिनट के लिए फ्री हो? हाँ हाँ बताओ। वो एक 45 मेंबर हैं यूथ के विंग के। अच्छा नेशनल विंग के यूथ तो साथ में ही है, मेरे लाइन पे है, मैं 1 मिनट लेता हूँ उनको। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी रंजीत जी। जी भाई जी अपना संजीव झा जी हमारे सीनियर हैं, ये लाइन पे है हमारे साथ। धन धन सतगुरु त्रैसरा। धन धन सतगुरु तेरे सर। और क्या हाल चाल है भाई जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सुनाइए, आपका बरनावा दरबार आना हुआ था संजीव झा जी? हाँ बरनावा दरबार तो बिल्कुल आना हुआ। रंजीत जी बोल रहे हैं? जी बरनावा दरबार तो दीपावली दिवाली दिन बरनावा दरबार में ही थे हम। हाँ दरबार में तो आए थे। दीपावली वाले दिन थे? दीपावली दिन नहीं थे, कल थे। हाँ कल थे अब। हाँ। तो ये अवतार जी से बात हुई थी। हाँ तो मैंने कहा जी आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। अच्छा आपके हर सवाल का हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। अगर आप उससे सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप जो मर्जी करिए। ठीक है ठीक है। जब तक फेसबुक पे जो ये ट्रोल चल रहा है इससे हमारी ढेरे की ही बदनामी होती है। आप हमारे अगेंस्ट लिखेंगे, हम आपके अगेंस्ट लिखेंगे। वो तो लिख ही रहे हैं। वो तो कुछ क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि हम बैठकर बात करेंगे क्या सही और क्या गलत है? रंजीत भाई जी सुनिए, आप भी मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, ठीक है जी। सेवादार हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन होता क्या है पता क्या, आप आंख बंद कर लेते हैं, सच्चाई को देखना नहीं चाहते। जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं ना, आप बताओ चलो ठीक है आपकी बात मानते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी जो सिचुएशन, अभी जो बेल बॉन्ड रिटर्न नहीं की थी, बेल बॉन्ड रिटर्न क्यों नहीं की बताना, आप खुद मत बताओ, जवाब है ना आपके पास में, आप बताओ बेल बॉन्ड रिटर्न क्यों नहीं? बेल बॉन्ड कब भरा गया था? आप बताओ केस कब से चल रही है पिताजी की? पिताजी केस तो 2002 से चल रही है ना, तो पिताजी बेल पर थे। एंटीसिपेटरी जब एफआईआर दर्ज हुई तो एंटीसिपेटरी बेल लिया गया होगा, लिया गया होगा ना। पिताजी को सजा कब हुई? 2017। 2017 में तो बेल बॉन्ड तो पहले भरी गई होगी ना, जब उनका बेल बॉन्ड तो उससे पहले भरा गया बेल बॉन्ड। हो सकता है वो किसी के ध्यान में नहीं आए कि वो बेल बॉन्ड सुनिए अब सुनिए ध्यान में छोड़िए, ये साले घसियारे हैं क्या डेरे के जो वकील हैं? एक जनरल सा मुंशी को भी समझ आता है कि जब सजा हो जाती है तो बेल बॉन्ड को रिटर्न करना होता है। भाई ध्यान ही नहीं होगा। सुनिए अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं? मेरे क्या बात कर रहे हैं? बेल बॉन्ड का रिटर्न लेना है, ध्यान में आया तब उसको रिटर्न लिया गया। रंजीत बाबू अगर ले लिया गया रहता तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती। हमने जसमीत जी को खुद कहा है, ठीक है, कि ये देखिए आपके बेल बॉन्ड तक रिटर्न नहीं किया इन्होंने। जब हमने बता दिया तो उसमें जानकारी में नहीं थी कि उसको रिटर्न होना चाहिए और अरे जब सजा होगी तो वो रिटर्न होना चाहिए। अरे रिटर्न क्यों नहीं किया आप? मैडम एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों नहीं पूछते ये सवाल? अरे रिटर्न माना यार कुछ काम कर रहे, कोई बात ध्यान से उतर गई होगी। अच्छा यार ये बात ध्यान से उतर गई, पिताजी का मामला नहीं। पिताजी इसका मतलब संजीव जी, इसका मतलब सीरियसली नहीं ले रहे पिताजी को। वकील आते हैं उनके बात ध्यान में होती है, सामने मैटर होता है, जो मैटर होता है उसको देखना होता है। जी एक मिनट रुकिए रंजीत बाबू, एक बात बताइए, आप बोलिएगा ध्यान से उतर गया, ये कोई छोटी मोटी चीज थी? ये छोटी मोटी पिताजी को सजा 4 साल के बाद। सुनिए बेल बॉन्ड क्या होता है, बेल जब रिटर्न की जाती है ना, जब बेल में केस होता है ना, तो रिटर्न करना आवश्यक हो जाता है, तब से उनकी हवालात शुरू होती है, ठीक है, हवालात शुरू होती है। आप पिताजी को मैंने जो 2 सालवी वाले केस में सजा हो गई, ठीक है, आप बेल बॉन्ड सजा हो गई, बेल बॉन्ड उनको कैंसिल कराना चाहिए था कि ये बेल बॉन्ड कैंसिल होना चाहिए। हाँ, अब उसमें बताओ क्या गड़बड़ी क्या हो गई? इसमें गड़बड़ी क्या हुई? इसमें क्या तूफान खड़ा हो गया, क्या गलत हो गया? जब ध्यान में आया उनको बेल बॉन्ड वापस ले लिया। इसमें कानूनी ये तो कानूनी पेच है। अरे क्या यार, कैसा आदमी हो आप? समझ नहीं आता। कानूनी पेच ही बता रहे हैं आपको। 4 साल में छत्रपति की सजा भी। चलो आप सुनिए पहले, इसमें क्या कानूनी अर्जेंसी, क्या इसमें इतनी बड़ी मिस्टेक क्या हो गई थी बताओ जरा। आप मैं इतनी बड़ी मिस्टेक आपको नहीं समझ में आया? छत्रपति वाले केस में 4 साल, आप सुनिए समझिए, छत्रपति वाले केस में दूसरी सजा हुई, हुई ना? छत्रपति वाले केस में दूसरी सजा सुना दी गई। हाँ जी सुना दी गई।
4 साल पिताजी ने जेल में निकाल दिया। अगर वो बेल बॉन्ड उसी टाइम रिटर्न किया होता तो 4 साल जो ये 20 साल की सजा और आजीवन कारावास दिया गया है ना, ये सजा दोनों सजा 4 साल ऑलरेडी पिताजी भुगत चुके, दोनों केसों में उनकी सजा पूरी हो चुकी होती 4 साल। इसीलिए अगर बेल बॉन्ड नहीं रिटर्न करने के कारण 4 साल के बाद वो सजा सुनाई गई, क्योंकि 4 साल के बाद वो फिर सजा शुरू होगी, काउंटिंग शुरू होगी। समझ में आई बात? अब सुनिए मेरी बात, सुनिए। हाँ, अरे सर, वो बेल बॉन्ड तो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है, उसको रिटर्न लेना पड़ता है। आपको दिमागी, आपके पास में बुद्धि नहीं है। मैं पहले बताता हूँ, आपको कोर्ट का नॉलेज नहीं है आपको, तो आप समझिए किसी जाते वकील से, ठीक है? बेल बॉन्ड में जो नपुंसक वाला केस है, नपुंसक वाले केस में मैक्सिमम सजा 4 साल की है। अभी केस चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक ने जानबूझ के वो केस का बेल बॉन्ड रिटर्न नहीं कराया। अगर वो रिटर्न करा चुका होता तो अगर उसमें भी सजा अगर सुनाया जाता तो वो 4 साल ऑलरेडी सजा पूरी खत्म हो चुकी होती, इसी सजा के साथ साथ। समझ में आई बात? इसी सजा के साथ साथ वो खत्म हो चुकी होती। इन्होंने जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि पिताजी की सजा अगर इसमें बेल मिल भी जाए तो फैसला क्या आया? वो तो हाई कोर्ट में चल रहा है। अरे महाराज, हाई कोर्ट में अगर मान दिया केस का कभी भी फैसला आता है, अगर वो पिताजी के अगेंस्ट जाते हैं, हमारे सीबीआई अगेंस्ट जाती है या कोई भी अगेंस्ट जाता है, सजा सुना दी जाती है उसमें, तो उसमें मैक्सिमम सजा 4 साल की है, ठीक है? उसमें मैक्सिमम सजा 4 साल की है। और ये सजा अगर बेल बॉन्ड जो रिटर्न कर दिए रहते पहले, तो ये सजा उसी टाइम खत्म हो जाए। 4 साल जो पूरे हुए ना अभी, 4 साल में खत्म हो चुकी होती। समझ में आई बात? अगर होती तो, अगर ये जो आपने जो छत्रपति वाले केस में वो सजा कब से शुरू हुई? जब बेल बॉन्ड रिटर्न किया, अब तब ये सजा काउंट शुरू हुई, नहीं तो 4 साल खत्म हो चुकी होती उनकी सजा। समझ में आई बात? आप लोग को समझ नहीं आया? क्योंकि छत्रपति वाले केस में जब हाई कोर्ट में अपील लगाने की बात थी ना, आखिरी तीसरे दिन हमने शोर मचाया सोशल मीडिया पे कि इन्होंने अब तक अपने इनका जो अपील है हाई कोर्ट में लगाई नहीं है। आखिरी तीसरे दिन में इन्होंने अपील लगाया। मैंने इससे पहले संजय से, आपके 45 नंबर संजय से भी पूछा था कि भाई रिटर्न, हाँ वो तो लग गया जी, सारे डेरे के मैंने ठीक कर रही है। मैंने देख लिया, वहाँ चेक कर लिया तो पता लग गया कि इन्होंने अभी तक अपील नहीं लगाई। और जज साहब को ये कहने, ना सुनिए मेरी बात, अपील लगाने के बाद छोड़ा नहीं जाता, अपील को मेंशनिंग किया जाता है कि केस को जल्दी खोला जाए। समझ में आई बात? अगर जिस दिन मेंशन करेंगे तो वो केस तुरंत खुलती है। जैसे आरुषि हत्याकांड में भी सीबीआई के अगेंस्ट में 4 साल में केस खत्म हुई ना, अपील लगाई उन्होंने, अपील लगाई, ठीक है? PIL दाखिल की, उससे लिए पब्लिक का ओपिनियन इकट्ठा किया और दिया अपील में, तब जाके उन केस को 4 साल में फैसला सुना दिया गया। उसके बाद वो फैसला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल गया। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्योंकि सजा भुगताना था इनको, पिताजी को सजा करानी थी, एक के बाद एक। आप देखिए प्रदीप कलेर का बात है ना, प्रदीप कलेर ऑफेंडर है बरगाड़ी बेअदबी कांड का। अगर उस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोषी है, मैं कह रहा हूँ ऑफेंडर है, ठीक है? ऑफेंडर है। अगर उसमें एक FIR दर्ज है तो वो सामना कोर्ट का क्यों नहीं किया? वो कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण पर राकेश ढीरबा जो हनीप्रीत का PA है, 2015 में उसको पिताजी ने अपने PS पद से हटा दिया था। 2015 के बाद में हनीप्रीत का PA है, वो अपना नाम हटाकर पिताजी का नाम शामिल कैसे करा गया? वो कैसे बच गया? आज तक जो गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे पास में फोटोग्राफ नहीं है, उसके एड्रेस नहीं है, आपकी मैनेजमेंट ने क्यों नहीं उनका फोटोग्राफ अवेलेबल कराया? प्रदीप गोयल, जिसको हनीप्रीत का खास बता करके एक साधारण सेवादार, उसको प्रदीप गोयल के जगह अरेस्ट करवा के उसको प्रताड़ित किया गया, उसको मेंटल टॉर्चर किया गया, उसके बकायदे ऑपरेशन, उसके इलाज हुआ है, जैसे एक नशे फटी है। उसका जो स्टेटमेंट मेरे पास है, तब हमने कोर्ट के सामने, पब्लिक के सामने रखा। उसका पोस्टर डेरे में लगा दिया गया कि यही है मैंने उसके बरगाड़ी बेदगी कांड का आरोपी, जबकि प्रदीप कलेर का अमित शाह के साथ वीडियो हमारे पास है। ठीक है? और वो क्या था? यूथ का जनरल सेक्रेटरी। उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, उसको बचाना है, इसीलिए मैनेजमेंट उसके जगह में किसी को बलि चढ़ा। यार झा जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये टोटल जो केस बेदबी कांड है, हत्याकांड, रंजीत सिंह हत्याकांड है, छत्रपति हत्याकांड है, क्या पिताजी इसमें दोषी हैं? कौन? हाँ, दोषी है इसमें? पिताजी तो एक भी केस में दोषी नहीं है। दोषी है इसमें? सुनिए मेरी बात,
प्रदीप दोषी नहीं भी। जवाब मांग रहा हूँ। अरे भैया बजा सुन लीजिए ना पहले। दोषी तो भैया आपके वकीलों ने बनाया है, दोषी तो वकीलों ने बनाया ना उनको। वकील जो ये वकील कैमरे पे बोल रहे हैं आप आके, उसकी जुबान वहाँ पे क्यों नहीं खुली सीबीआई कोर्ट में? क्या कर रंजीत बाबू सुनिए, जिस दिन पिताजी का जो ड्रेस वाला विवाद था ना, ड्रेस का जो पोस्टर छपवाने के लिए कौन जिम्मेदार था पता है आपको? उस टाइम का मीडिया का हेड, माने जो डेरे का जो सच माने जो मीडिया हेड है ना, उसी ने वो पोस्टर फोटोग्राफ ले जाके पंजाब में दी और वो छपवाया जानबूझ के कि ये विवाद खड़ा हो, क्योंकि वोट का पोलराइजेशन किया जा सके और पिताजी पे वो ड्रेस का विवाद आए। ये जानबूझ के आप पूछिए ना, जो पिताजी के रिश्तेदार ही हैं वो है ना, गुरबाज है ना, गुरबाज ही छपवाया हुआ था, गुरबाज ही, और बकायदे पैसे देके छपवाया है अखबार में। आप सोचते हो मैनेजमेंट दोषी नहीं है? मैनेजमेंट दोषी नहीं है? तो मतलब गुरबाज जी गद्दार हैं? 100% गद्दार है, तो 100%। और गद्दार कौन है फिर? 100% गद्दार है। मैं मुंह पे आपको नहीं, मैं ये बात ना, कौन सी दुनिया में रहते हो आप? अरे भैया आप कौन सी दुनिया में हो, ये समझ में नहीं आता। ये टोटल जो केस चल रहे हैं 2007 का जो केस था वो तो हम जीत गए हैं कोर्ट से। कौन वो तो कोर्ट से जीते ना हम लोग। सुनिए वो केस में पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको केसों के बारे में आप बीच में से पकड़ते हो बातों को। अरे पलटने का बात छोड़िए, कौन सा बताइए शुरुआत, आप बताइए शुरुआत कौन सी हुई? शुरुआत कहाँ से हुई है केस की? हाँ आपको बताइए। 2002 से लेकर 2015 तक, 2016 तक और जनवरी 2017 तक पंजाब के इलेक्शन से पहले पिताजी किसी केस में दोषी नहीं थे। रिजल्ट आने के बाद पिताजी सारी केसों में दोषी हो गए। बताइए, एक मिनट सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप किशन जो छत्रपति वाले हत्याकांड में जो कृष्ण दोषी है ना, कृष्ण के बंदूक से गोली मारी गई, राइट? सुनिएगा, पहले बात काटिए, नहीं सुन लीजिए, पहले बात काटिएगा बाद में। उसमें सुनिए, आप पिताजी का हम आपको सत्संग दिखाएंगे, ठीक है, एक इंटरव्यू दिखाएंगे। इंटरव्यू में पिताजी ये कह रहे हैं कि जो हमने बकायदे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि सीबीआई ने उसको टॉर्चर किया, रंजीत को, और जबरदस्ती बोला कि तुम गुरुजी का नाम लो, ठीक है, राइट? उसने जो उसको जो मारपीट की गई उसका मेडिकल रिपोर्ट बकायदे उसने वीडियो बनाई, एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार किया और वो मैंने एफआईआर दर्ज कराया हाई कोर्ट में, राइट? उस केस को आपको वापस तो नहीं लेना चाहिए था, उसके खिलाफ संगत ने बकायदे उसके पक्ष में संगत ने जाके चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन भी किया, ठीक है? उसमें वीरपाल बहन भी शामिल थी उस प्रदर्शन में, क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन किया गया। जब पिताजी उसके बाद 2016 में पिताजी एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि हमने बकायदे उसकी कंप्लेन रजिस्टर्ड कराई थी, ठीक है, उनके कंप्लेन रजिस्टर्ड कराई थी, लेकिन आपको पता नहीं है कि नरवाना ने उसको 2000 मेरे ख्याल से 14 या 15 में उन्होंने उस केस को कृष्ण कुमार से वापस करवा लिया था हाई कोर्ट से, जो पिताजी की जानकारी में नहीं थी। इसीलिए पिताजी उस केस में झूठे साबित हो गए उनके। समझ में आई बात? ये काम किसने करवाया? मैनेजमेंट ने नहीं करवाया तो हमने करवाया। आपके नरवाना ने नहीं करवाया तो नहीं करवाया, हमने नहीं करवाया। नरवाना जिस लड़की के खिलाफ में कोई एविडेंस जो गवाह बनी है वो रंजीत की बहन है, ठीक है, उसका कोई मेडिकल एविडेंस छोड़िए, उसका जो माने इन्वेस्टिगेशन है ना, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक नहीं है वहां पे सीबीआई के केस में। सीबीआई केस में आपके नरवाना ने अपोज ही नहीं किया, एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज ही नहीं होनी चाहिए। अरे महाराज, इसीलिए तो हमने बार काउंसिल में बकायदे उसकी कंप्लेन लगाई है। रंजीत हत्याकांड वाली केस की बात बताता हूँ। अरे सुनिए, आपको रंजीत हत्याकांड के केस में कुछ नहीं पता जा रहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुनिए महाराज, सुनिए पहले सुनिए। आप रिकॉर्ड में देखिएगा 18 जून का, जो 18 तारीख को जो अपने टीम के तरफ से जो सबूत दी गई है ना, उसमें ऑन रिकॉर्ड चढ़ी है वो सबूत, ठीक है? झा जी, इनकी बात एक मिनट पूरी करिए। ये कह रहे हैं कि अपने पक्ष में जा रहा था जी, आगे बोलिए। तो आगे बात है, आज कह रही ना मैनेजमेंट कि मोहित गुप्ता ने धमकी दी। हाँ, नहीं आगे जज की हिम्मत क्यों नहीं है गण में? ये भाई दे के क्या धमकी दी है भाई रंजीत जी, दिया गया है, जानते हैं क्या? झा जी, मैं बताता हूँ उसमें क्या दिया गया है। इनकी बात सुन लीजिए। सीबीआई से रंजीत, सीबीआई से डील जो है ना, सीबीआई से जो रंजीत की बहन की जो डील हुई है ना, उस डील की पूरी स्टेटमेंट दी गई है कि सबूत दिया गया है कि सीबीआई की मैंने रंजीत की बहन के साथ में कैसे डील की है।
मैंने डील मतलब सौदा की है, उसका सबूत दिया गया है, क्योंकि जज उसमें अगेंस्ट जज को लास्ट दिन में इसीलिए सौंपा गया कि जज को पता लग गया कि ये हमें सजा करवाएंगे। समझ में आई बात? इसीलिए उससे बकार नहीं निकल रहा उसके मुंह से, ठीक है। और पिताजी ने कहा है ये बात बिल्कुल कि हम नहीं जानते नहीं कि ये क्या चल रहा है। अब भाभी एक मिनट, ये रणजीत जी कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में जा रहा था। आगे बताइए फिर पक्ष से क्या गड़बड़ कैसे हो गया? हाँ, गड़बड़ कैसे हो गया बताइए जरा। सुनो ना आप टोटल जो केस चल रहे हैं 2002 से लेकर 2015 तक और 2017 जनवरी 2017 तक हमारे खिलाफ नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, फिर अदालत से सबूत कैसे बन गए? अदालत से सबूत कैसे बन गए वो? अरे गुरुजी क्या कारण है इसके पीछे? आप सुनिए, आप बता दिए ना, आप सुनिए उसके पीछे कारण क्या थे? सुनिए उसके पीछे कारण समझ में आया नहीं समझ में आया आपको अभी? आप बताइए ना, आप कारण बताइए। तो मैं कारण ही तो बता रहा हूँ ना आपको, आप कारण समझने के लिए जानने बीच में से नहीं बताइए बैठा के डिबेट का सबूत के साथ दिखाते हैं हम आपको। बताइए रणजीत, टोटल सबूत बता रहा हूँ ना। अरे आपको बता रहा हूँ, अभी पंजाब के अंदर बरगाड़ी वाला केस एकदम से दोबारा उठा दे गया, तब सीबीआई ने हमारे पक्ष में डिसीजन दे रखा है, उस केस को चुनाव आ गए तो दोबारा उठा दिया उसको। क्यों उठा दिया दोबारा? चुनाव आ गए इसलिए ताकि संगत को तोड़ा जाए वहाँ पे। तो रणजीत पंताली मेंबर जी, आप प्रवक्ता बन रहे हो उनके मैनेजमेंट के, तो आइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं। अरे अवतार जी सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठिए ना साथ में, वकीलों को लेके आइए साथ में। अवतार जी एक मिनट रुकिए, रंजीत बाबू सुनिए मेरी बात। बरगाड़ी बेदी के कांड को क्यों उठा दिया गया आपको बताते हैं। पंजाब इलेक्शन नजदीक आ गया, पिताजी का नाम नहीं था पहले, राकेश जिरबा ने अपना नाम हटा लिया। प्रदीप कलेर ऑफेंडर है, सरकार के पास उसकी सूचना नहीं है कि वो कौन है, कहाँ विदेश भाग गया कि नहीं हो गया। हम लोगों ने उनकी सूचना दी कि हाँ भाई ये विदेश में नहीं गया हुआ, ये यही है, आप इनको बुला के इन्वेस्टिगेशन पूछ लीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एम्स के अंदर जब पिताजी आए तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक सीपी अरोरा ने प्रदीप कलेर को वहां लेके पहुंचा पिताजी के नजदीक, क्योंकि उस रिकॉर्ड में आए कि वो पिताजी के अब भी नजदीक है और पिताजी को दोषी ठहराया जा सके। जब हमने वहां उसकी वीडियो बना ली, हमने एक्सपोज कर दिया और उनकी बकायदे कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दी, तो वो एक्सपोज हो गया वो सारा खेल, क्योंकि उसकी नजदीकी बढ़ाने की, अगर मान लिया वो ऑफेंडर था, उसको पिताजी के नजदीक दिखाने की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बताओ मुझे, आप बताओ वो क्यों पहुंचा और किसके कहने पर पहुंचा एम्स में? नहीं देखिए पहुंचा तो फिर क्या गलत कर दिया, आप उसकी सूचना मीडिया के थ्रू सरकार को देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे? ये चोर अपराधी के कारण अगर गुरुजी पे दोष आता है तो उसने, अरे क्या नहीं चोरी किया हुआ है? आपको तो जानकारी नहीं है इसका मतलब, आपके पास इसका मतलब सुनिए मेरी बात, समझ में नहीं आता। आप हमारे पक्ष में बोल रहे हो, मेरे के पक्ष में बोल रहे हो, पिताजी के पक्ष में बोल रहे हो। सुनिए मेरी बात, हम ना ये गोबर लेपने का काम नहीं करते, अपराधियों को बचाने का काम नहीं करते। हम गुरु शिष्य हैं, अपने गुरु के सामने आवाज उठाते हैं, ये घंटा अपराधियों को नहीं देखते। राजपूत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाइए, जहाज को बिठाइए, हम भी बैठेंगे, सभी बैठा लेंगे, हम एक सबूत देंगे। आप अपने वकीलों को बुलाइए, बकायदे आप वकील क्या, आपके वकील को भी हम नंगा कर देंगे। वकीलों को बुलाइए। तुम राजपूत जी 45 मेंबर जी आप बैठिए साथ में, राजेंद्र जी आप बैठिए साथ में, आइए वकीलों को बुलाइए। क्या वो बरगाड़ी वाला केस प्रदीप कलेर है? बिल्कुल ऑफेंडर उसमें शामिल है, उसका नाम हटाया गया है जानबूझ के। अरे नाम किसी का तो महेंद्र सिंह बिट्टू का भी था, ना बिट्टू ने नाम लिया था प्रदीप कलेर का, उसको मर्डर इसलिए करवा दिया कि प्रदीप जो राकेश जिरबा का, और राकेश जिरबा का नाम एक एक का सीन दे देते हैं पूरा। आइए नहीं तो उल्टा किसी को उठा के इल्जाम ठोक देना, इसका मतलब आप तो फिर आइए ना, संगत के बीच में आओ यार। आपको पता हमने चोर को बचाने का जरूरत क्या है? अरे संगत के बीच में आइए, संगत के बीच में तो आइए, आगे सबूत दिखाइए, देखिए। कलेर हर धीरबा और हर राकेश धुरी जो है क्या राकेश धीरबा और हर धुरी जो है, अगर वो एफआईआर में दर्ज नाम है उसका, तो वो पेश क्यों नहीं होता, बताता क्यों नहीं सच्चा? जिसका एफआईआर में नाम है वो कसूरवार हो गया।
अरे क्यों नहीं तो भागा क्यों, भगोड़ा क्यों है? एक मिनट आदित्य इंसा जो है ना, आदित्य इंसा वो 4 साल से भागा हुआ क्यों है? वो आप तक कोर्ट में क्यों पेश नहीं हुआ? अगर अपनी गवाही सवाई साबित क्यों नहीं की हम सच है? तो साइड में होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है? क्यों होना पड़ता है भाई? क्यों चोर हो तो भागोगे? चोर हो तो भागोगे? अगर चोर हो तो भागोगे? अगर सच है तो सामना करो। सर कलम करवाने की बात करते थे, कहाँ चले गए? सर कलम करवाने वाले कहाँ चले गए? सर करवाने नहीं, दोषी करा दिया रंजीत राजपूत जी संगत को इकट्ठा कीजिए, आइए। रंजीत जी सुनो मेरी बात, सुनो ना, 45 मेंबर साहब, छिपाने के लिए ना, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ना, ये सिमरन का ढोंग मत किया करो। समझ में आई बात? सिमरन का ढोंग मत किया करो। अपनी नाकामी कर्म छिपाने के कारण जो अखंड सिमरन का ढोंग करते हो ना आप लोग, ये सारा चीज षड्यंत्र, ये सब चीज समझ में आता है। एक एक षड्यंत्र खुल के सामने आ रहा है, एक एक षड्यंत्र आपको तुम्हारे दिमाग के अंदर तो संगत के बीच में क्यों नहीं आते? रंजीत पहले मेरी बात सुनो, मेडिकल रिपोर्ट जो दी गई है, आपने चिट्ठियों को झूठा बोला, आपने गाड़ी को झूठा बोला, तो आओ ना, कितने पेशेंट ठीक हुए, आओ ना। एक मिनट चिट्ठी पे आ जाते हैं। चलिए चिट्ठी पे आ जाए। छठी चिट्ठी आई है ना, छठी चिट्ठी आपके मैनेजमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है? वो कोर्ट में पेश होने से पहले उसकी जो कॉपी है ना, वो हमारे पास पहुंच गई, क्योंकि हमने अपने आदमी सेट कर रखे थे कि ये लोग पिताजी का झूठा बयान कैसे दर्ज करवा रहे हैं, ठीक है? और उसमें सिग्नेचर बकायदे वही किया हुआ है, जो पिताजी का सिग्नेचर है ना, वही हैंड राइटिंग है। आप पढ़ लेना जरा उसको। और आपके मैनेजमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है या कोर्ट ने अभी नहीं निकाला है, वो हम पहले एक्सपोज कर दिए हैं। समझ में आई? आप अंधे हो बैठे, आपको नहीं समझ में आती कुछ। आप थोड़ा ना चश्मा आपने तो थोड़ा ज्यादा लगा भैया, मेरे चश्मा का पावर भी ठीक है, हम भी ठीक है। चश्मे का नंबर ठीक करवाओ आप। अरे रंजीत राजपूत जी, या तो सामने टेबल पे आके बैठ के बात करो। हाँ तो करो ना, तो अरे तो करो ना, तो आओ तो सही। कहाँ आओ तो आप बुलाओ तो सही। ऐसे चिल्लाने से थोड़ा सा झूठ में बदल जाएगा। नहीं, चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदलने वाला। या तो कॉन्फ्रेंस रखिए या संगत को इकट्ठा कीजिए, जहां दिल करे वहां आइए। बैठ जाओ मेरे सामने, बोलो। आप बोलो, आपके घर पे आ जाए। अरे घर पे आए, हम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने चलते हैं। हाँ? संगत को पूरी बैठाते हैं, लाखों की संगत बैठेगी। बताओ कब बैठोगे? बताओ कब बैठोगे? बताओ, टाइम दो इन्विटेशन दे रहे हो? कब इन्विटेशन दे रहे हो? टाइम दो इन्विटेशन तुम संगत को बुलाओ। संगत को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी, संगत को बुलाने की जिम्मेदारी मेरी। बताओ किस तारीख को? टाइम रखो ना, टाइम बताओ किस तारीख को? हम तो मोहन राम जो है ना, सुनो रंजीत बाबू, मोहन लाल और गोभी राम जो है ना, एडम ब्लॉक में जाके हम बोल के आए थे कि समय रखवाओ। हम बैठते हैं संगत के सामने और सारे चीज एक एक सामने रखेंगे और बहस करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, समय बताओ, दिन बताओ, अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। और समय और दिन और संगत को इकट्ठा करो, उसके सामने हम इकट्ठे संगत की चिंता मत करो। आप डेट रखवाओ, संगत पहुंच जाएगी। डेट बताओ कौन सी कौन है? डेट आप बताओ, डेट और समय आप निश्चित करो। बोल रहे हम पूरी दिल्ली के ब्लॉकों में घूम के आए हैं। सुनो, ब्लॉक की कोई गलत फहमी है, कोई जवाब मांगना तो मांगो। अरे मांगो ना जवाब, मेरे जवाब नहीं आया है ही नहीं। ये मैनेजमेंट ने डाल नहीं दिखा, मैंने बेल रिकॉर्ड नहीं कर रिटर्न करवाया, वो सबूत हम ठोस सामने ये बेल बॉन्ड भरने वाला, दूध के प्रसाद भरने वाला वो सामने है। सामने जो आप अभी आए बात आई है सामने, किसी ने कुछ पूछ रहा तो सामने आके बात करो। तो फिर तुम तो नहीं, तो एक मिनट झा जी एक मिनट। 9 अप्रैल को हमारे ऊपर चीका में हमला क्यों किया? सवाल पूछने गए थे, वहां शगन डाले थोड़ी गए थे हम। हाँ, क्यों किया हमला? फिर क्यों किया हमला? मैं अभी बात करता हूँ अपनी पूरी दिल्ली के अंदर। अरे दिल्ली को छोड़ यार, बात कर। रंजीत राजपूत भाई 45 मेंबर इधर। झा जी मेरा जवाब दीजिए। सुनो, मेरा जवाब दीजिए। कृष्ण कुमार के यहाँ नजफगढ़ में मीटिंग रखी गई थी। 15 लड़कों को बुला के बकायदे बम से उड़ाने के लिए गैस चुनाव बोला गया था। बम से किसी देश की संपत्ति को हानि कौन पहुंचाता है? आतंकवादी, ठीक है? आतंकवादी, ठीक है? जो संगत को बुला के आपके 45 मेंबर, आपके जो 45 मेंबर नरेंद्र, संजय और संजय रोहिणी तीनों वहां मौजूद थे,
ठीक है, उन्होंने रोहिणी, बताओ वहाँ नजफगढ़ के अंदर में कृष्ण कुमार के यहाँ, कृष्ण लाल जो है, कृष्ण लाल जिसकी लड़की जो है वो है सतब्रह्मचारी है, उनके यहाँ मीटिंग बुलाई गई। उन लिस्टों को जो बच्चों के लिस्ट थे जिनके नाम थे कि इनको ये काम करना है, ये ट्रेन उड़ाने हैं, ये यहाँ आग लगाने हैं, ये लगे, उनकी लिस्ट बकायदे पुलिस वाले को दी गई, जिसमें 45 मेंबरों का नाम छोड़ के बाकी सबका नाम था। क्यों 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 ये शिक्षा पिताजी ने दी थी क्या? पिताजी शिक्षा दी थी बम से उड़ाने की है? पिताजी शिक्षा दी थी बम से उड़ाने की गैस गोदाम को। किसको बम से उड़ाने की? गैस गोदाम को। गैस गोदाम को? हाँ। क्यों गैस गोदाम? गैस गोदाम कौन सा? आपको सबूत अब नहीं पता, अब नहीं पता, अब नहीं पता चल रहा कौन सा। आपको पता नहीं होगा, हम बताते हैं ना, हम बताते हैं ना, जो लड़का गया था ना, जो लड़के का नाम था ना, अरे सुनो मेरी बात, अरे आइए, नाम था ना, अभी तो टाइम रख रहे थे आप। नाम था ना, जिस लड़के का नाम था वो गवाह देने के लिए तैयार है। बताओ मैं उसको पेश करूं? गवाह हाँ देने के लिए तैयार है कि ये संजय, नरेंद्र और संजय जो 45 मेंबर है, ये लोग हमें खुद बोले थे कि गैस गोदाम को उड़ाने। बताओ जवाब देने के लिए कोर्ट में तैयार है बोलने के लिए, है सब बोलो चाहिए। 100% दिलवाएंगे, 100%। कभी फेस टू फेस आके बात कर लेना तो ढंग से समझा। अरे बोलो तो सही, ढंग से क्या? अपनी बकवास बंद कर रंजीत बाबू, माइंड और लैंग्वेज। कब आ जाएं आपके घर पे? बताइए कब आ जाएं हम? माइंड और लैंग्वेज। मर्द का माँ का दूध पिए हुए आप हमको समझा सकते हैं, हम बताइए कब आते हैं? हाँ बोल, बात कर, अगर धमकी देता तो बताइए कब आए। बकवासबाजी बंद कर, सीधी सी तरीके से बात कर, प्रेम प्यार से। अरे बता कल आ जाओ, हाँ कल आ जाए, है माँ का दूध पिया हुआ, है माँ का दूध बात कर। अरे है माँ का दूध पिया हुआ। टाइम तेरे को एक बात बोलिए, टाइम रख यार, जहाँ टाइम रख, दिन रख, बता कमाना बोल। कसम की लड़ेंगे हम, आते हैं कल तेरे पास, खा कसम हम लड़ेंगे, आते हैं तेरे पास, खा कसम हम लड़ेंगे तेरे पास, आते हैं हम कल। है मर्द का औलाद तो तुम मेरे से भिड़ जाइयो, लड़ेंगे। है मर्द का औलाद तो तुम मेरे से भिड़ जाइयो। आजा बच्चे, तू आजा। नहीं ऐसी धमकियां, धमकी, अच्छा कल मैं तेरे पास आ रहा हूँ, देखेंगे रंजीत राजपूत आ गया ना अपने औकात पे, 45 मेंबरों वाली पे आ गया ना, औकात पे आगे ना, धमकियों वाली औकात पे। हाँ यही तो गुंडागर्दी तुम्हारी चीका में, इसीलिए तो हमला करवाया था। सवाल पूछने गए थे हम वहाँ, शगन डालने नहीं गए थे 45 मेंबरों को। लान था तुम्हारे ऊपर, लान है। रंजीत बाबू इतनी बाप ठीक है, मेरी बात सुन, ऐसा है ना, चोर हैं बिल्कुल, 45 मेंबर चोर हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, गुरु के गद्दार हैं, शर्म बोलते हैं। बोलिए। ये बंदा पैसे गिरामारी करता है। अरे बात खत्म, तू बात कर। अच्छा सबूत है? अरे है सबूत दिखाता हूं मेरे को। तो दे ना फिर। नहीं अरे दे ना, अभी अरे लटका के मारेंगे, समझ गया ना? हमसे फालतू बात किया तो समझ गया ना? कल आ रहे तेरे पास में, देखते थे गांड में कितना दम है तेरा। हाँ। समझ गया? कल तेरे पास आ रहे हैं, कल तेरे पास आ रहे हैं। हाँ ना, तो घर में बैठ के डायलॉग बाजी से काम नहीं चलते रंजीत बाबू। संगत के बीच में आपको बोल तो दी, अरे एक मिनट बोला तो है ना, एक मिनट। ऐसे करो नाम दरबार के सामने टाइम रख, दरबार के सामने टाइम रख, संगत को इकट्ठी करेंगे। बोल, टाइम दे, जगह दे, बता ना, बोल, बात कर, बता, तारीख बता दे, दिन बता दे, हम इकट्ठी करेंगे संगत को। बोलिए, बात कीजिए। करो नहीं, टाइम बता, दिन बता दे, दिन बता, दिन कौन से दिन बता यार। चोर, अरे आप तो जा भाई, अरे दिन बताना, दिन बता कौन से दिन आई। नजदीक कल आ रहे हैं तेरे पास में, तू करके दिखा लियो। तेरे जैसे तो भैया यही तो गुंडागर्दी है 45 मेंबरों की, यही तो गुंडागर्दी संगत को दिखानी है हमने। तुम टांगे तोड़ना ही जानते हो ना।
अरे तुम लांत है तुम्हारी सेवा के ऊपर, ऐसी सेवा करते हो, टांगे तोड़ने की सेवा करते हो 45 मेंबर। तुम शर्म नहीं आती तुमको? नहीं, क्या कहेगा? शर्म नहीं आती क्या तुमको? तुमको शर्म नहीं आती क्या? राजपूत रंजीत राजपूत 45 मेंबरों, तुम अरे यार अवतार सुनो जी, इनको सुनने दो। सुनो ऐसी हैकड़ी ना, साले हमारे बिहार में बहुत सारे सुनाते हैं, समझ गया? ऐसा ना उनका लटका के मारते हैं, ये सुनाते हैं, समझ में आई बात? मैं कल आ रहा हूँ तेरे पास, अरे मैं बोल रहा हूँ कल आ रहा हूँ तेरे पास, खूब जितना वहाँ ताकत है ना तेरा, आजमा दियो मेरे पास। चल मैं आ रहा हूँ कल। एंड अंत में यही तो है, धमकियों पे उतरते हैं। नहीं, धमकियों पे उतरते हो 45 मेंबरों, लास्ट में यही तो है। धमकी से नहीं उतरते हम, कल तेरे पास आ रहे हैं, वहीं पे है मन का औलाद ना, स्कूल से तू बाहर निकल के दिखा दियो फिर मेरे पास, कल आ जाना मैं तेरे पास। चल काट दिया फोन, अब तू बात नहीं, काट के जाजी फोन काट गया। अब वो अंत में ऐसे ही करते हैं वो 45 मेंबर, अब फिर भी धमकियों पे आते हैं, धमके देते हैं लान तान के ऊपर। चलो ठीक है सर जी, चलो ओके, धन धन सर जी, काट गए फोन वो तो।